साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की घटना है। जौनपुर जिले में गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र की घटना है। एक 75 साल के बुजुर्ग जिनका नाम है संगरू राम। सगरू राम जो हैं, जिनकी उम्र है 75 साल। साथियों, 75 साल की उम्र में मनभावती नाम की महिला से मनभावती की उम्र 35 साल बताई जा रही है। इन्होंने शादी कर लिया, बाकायदा कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज किया और फिर मंदिर में आके मंदिर में शादी किए, मतलब गांव समाज के लोगों के सामने भी। और ये महिला जो है, ये 3 बच्चों की माँ है मनभावती। और ये मनभावती जो है साथियों, ये जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है मनभावती, जिसकी उम्र 35 साल है। संगरू राम जो हैं, गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में दलित बस्ती के रहने वाले हैं संगरू राम। अब बताइए भैया, वही कहते हैं ना कि एक पैर कहाँ है एक कहाँ है। उस समय में आप शादी कर रहे हैं, ठीक है साथियों, शादी आपकी है, आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है। आपकी खुशी में हमारी भी खुशी है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप 100 साल के हो जाओ, 5 शादियां 10 शादियां कर लो, 1-2 जो भी इच्छा है उतनी कर लो, हमको कोई एतराज नहीं है। साथियों, आपको बताते चलें कि अभी करीब 1 साल पहले जो है, संगरू राम की पत्नी जो है उनका साथ छोड़ के भगवान के यहाँ चली गई। ऐसा कह सकते हैं कि संगरू राम की पत्नी जो है, अभी लगभग 1 साल हुआ है, उनकी मौत हो गई कोई बीमारी किसी कारण की वजह से। अब ये बुढ़ऊ बाबा जो हैं, 1 साल भी नहीं बिता पाए और दूसरी औरत ढूंढ लिए, वो भी 3 बच्चे की माँ, अपने उम्र से आधी से भी कम उम्र की महिला के साथ शादी कर लिया। बाकायदे कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज किए और उसके बाद में मंदिर में भी शादी किए। लेकिन साथियों, इसमें ट्विस्ट आता है। जब आप ये ट्विस्ट सुनेंगे तो आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। साथियों, जो इंसान 29 सितंबर 2025 सोमवार के दिन कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करता है, मंदिर में आके शादी करता है, फिर रात को अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए जाता है। सुहाग रात साथियों, वही शारीरिक संबंध, प्यार मोहब्बत, ये ऐसा दिन होता है कि लोग उसको अपने दिलों में कैद कर लेना चाहते हैं। ये ऐसा मोमेंट होता है कि लोग जीवन भर भूलना नहीं चाहते हैं। हर पति पत्नी को अपने सुहाग रात पे एक उसको अच्छी फीलिंग होना चाहिए, अच्छी शुरुआत मानी जाती है साथियों। अच्छा शुरुआत होगा तो जिंदगी अच्छी कटेगी। साथियों, वो जो पहला दिन होता है, पहली घड़ी होती है, वो मिलन की बेला होती है। बुजुर्ग से लेके जवान तक सब व्याकुल रहते हैं उसके लिए। जब बुढ़ऊ बाबा संगरू राम सोमवार की रात अपनी पत्नी के बिस्तर पर गए, पति पत्नी साथ में बैठे, पत्नी जो है इनका आदर सम्मान से चरण स्पर्श किया, इनका आशीर्वाद लिया और 2 इनका पति ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। पति संगरू राम ने अपनी पत्नी मनभावती को, और संगरू राम ने वादा किया, मनभावती तुम्हारे 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चों की परवरिश आज से
उसका बोझ, उसका खर्चा हम उठाएंगे। वो 3 बच्चे तुम्हारे ही नहीं, बल्कि वो 3 बच्चे हमारे भी हैं। ऐसा सगरू राम काके पूरी हिम्मत हौसला के साथ उस पत्नी का मान सम्मान भी बढ़ाया और उस पत्नी को हौसला भी दिया कि ये तुम्हारे 3 बच्चे अब तुम्हारे अकेले नहीं रह गए। ये 3 बच्चे के हर सुख दुख की घड़ी में हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे। पढ़ाई से, लिखाई से, खाना से, पीना से, खर्चा से जो भी होगा हम दोनों मिलकर करेंगे और ये बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करेंगे। कामना करते हुए साथियों बहुत ही खुशी मन से, बहुत ही क्या बताएं आपको, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे दोनों। सगरू राम ये सोच रहे होंगे कि इस बुढ़ाई अवस्था में 75 साल की उम्र में हमको जो हमारी जीवन साथी 1 साल पहले हमको छोड़ के चली गई, हम बगैर जीवन साथी के नहीं रह सकते। साथियों आपको बताते चलें कि ये जो वृद्धावस्था का समय होता है, अगर आपके बच्चे, आपके परिवार अगर बच्चे सही निकल गए, तो आपकी वृद्धावस्था सही कटेगी साथियों। ये बात आपको मानना पड़ेगा। अगर बच्चे नालायक निकल गए, आपकी परवरिश नहीं करेंगे, आपकी पूछ-परछ नहीं करेंगे साथियों, तो जिंदगी नर्क बन जाती है। एक पति-पत्नी का ही रिश्ता है, जो अंत तक पत्नी सोचती है कि पत्नी सोचती है कि हम पति की जीवन भर सेवा करूं और पति सोचता है कि मैं पत्नी के ऊपर कोई संकट, कोई आंच आने न दूं, हम उसकी सेवा करूं। पति पत्नी का एक रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है। ये इस बुजुर्ग अवस्था में शारीरिक संबंध, सुहाग रात कोई बात नहीं साथियों। ये बस इनका दोनों का यही एक मतलब होगा कि इस अवस्था में इसकी पत्नी इसका सेवा सत्कार करे, इसका खान पान का ध्यान रखे, कपड़ा लत्ता धोए, इसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखे। इतनी सी बात थी। बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें किए बेचारे। साथियों रात को ही अब मैं वो ट्विस्ट बताने जा रहा हूं। साथियों ये सब बात करते करते अचानक सगरू राम गिर जाते हैं। उनको हार्ट अटैक आ जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं साथियों। ये कह के सगरू राम अपनी अंतिम सांस ले लेते हैं। सोचिए साथियों, जो कुछ घंटों पहले कोर्ट में जाके शादी किया हो, फिर गांव के मंदिर में आके शादी किया हो, दिन भर दौड़ा धूपा हो और इस महिला को इस समझो इसकी पत्नी हो गई, लिखित प्रमाण है, प्रमाण कहे हैं, प्रमाण को कोई नहीं काट सकता। अब चाहे वो 1 मिनट पहले ही पति पत्नी बना हो, वो मानना पड़ेगा समाज को और कानून को भी, क्योंकि कानून के नजर में पति पत्नी है। साथियों वो सगरू राम जो है, जो समझो कुछ ही घंटों पहले ये सब क्रियाकलाप करके शादी के बंधन में बंधा था, बेचारा रात को सुहाग रात के दिन ही उसको हार्ट अटैक आ गया। और जब मंगलवार होता है, रात के 12 बजे के बाद, सोमवार को शादी करता है, मंगलवार को उसकी मौत हो जाती है। साथियों जब ये पत्नी देखती है घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, आस पड़ोस के लोगों को, घर वालों को बुलाती है, लेके हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि अंतिम सांस ले चुके थे। फिर भी लोग अपने मन की शांति के लिए हॉस्पिटल ले गए। वहां इसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद में साथियों इसके भतीजे वगैरह हैं जो कहीं बाहर कमाते हैं, उनको सूचना दी गई। भतीजे लोग बोले कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब वो लोग लाश के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के इंतजार में हैं। उनको शंका हो रहा है कि जो पत्नी आई है ये कुछ कर तो नहीं दी। अब साथियों देखिए इसमें 2 प्रकार की बातें हैं। अभी पत्नी आई, सही बात है, नए घर है, पहला दिन है, कोई इतना विश्वास नहीं करेगा, हो सकता है कुछ कर दी हो। दूसरा बात ये भी है कि
इस पत्नी के आने के बाद ही संगरू राम को जाना था परलोक, क्योंकि इस इस महिला का देख रेख और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। बहुत असहाय गरीब महिला थी। 3-3 बच्चे थे, खाने के लाले पड़े थे। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, विधना के यहाँ, भगवान के यहाँ विधान लिखा हुआ था कि सगरू राम तुमको अपनी संपत्ति दे के जाएंगे। इसी को बोलते हैं साथियों, इसी को बोलते हैं अचानक कोई धन मिल जाना। अब इस महिला के बच्चे को समझो, अचानक ही सब मिल गया। जहां एक इतनी गरीबी झेल रही थी, एक एक रोटी खाने के इसको लाले पड़े थे, अचानक सगरू राम के घर आके सोचो, आज शादी कर ली और कल पति मर गया। अब पोस्टमार्टम आए, कुछ भी आए, जब ये अगर कुछ नहीं की होगी तो ये घर की रानी है। जो ऐसा कह सकते हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, जो कल की भिखारिन आज रानी बन गई, इसी को बोलते हैं नसीब का पलटना। साथियों, इस बात में बुरा मत लगाइएगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला हूँ। भिखारिन और रानी का शब्द इसलिए हमने यूज किया, आपको केवल समझाने और बताने के लिए। बुरा मत लगाइएगा, नहीं तो आप लोग बुरा सोच लेते हैं कि गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लोग गांव में कहते हैं ना, वही भाषा में। साथियों, अब इस महिला, इस 3 बच्चे की नसीब देखिए, जिनको बेचारों को एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा था, और 24 घंटा पहले जो समझो भूखे मर रहे थे, 24 घंटे के बाद उनकी नसीब, उनकी किस्मत ही चमक उठी। बना बनाया घर, खेती बाड़ी, पैसा कौड़ी, धन दौलत, सबकी मलकिनी हो जाएगी अब। कौन? मनभावती। क्योंकि कागज में पत्नी है, पत्नी का दर्जा कोई नहीं छीन सकता। पति के न रहने के बाद पूरा अधिकारी पत्नी होती है साथियों। अब इनके भतीजे जो कह रहे हैं सही है, उनका भी सोच सही है, मैं गलत नहीं कहूंगा, कि जांच पड़ताल हो जाना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि सगरू राम की मौत हुई है कि हत्या हुई है, क्योंकि वो बीबी के पास थे। अब बीबी के पास क्या हुआ, बीबी जाने, सगरू राम जाने। अब सगरू राम तो जिंदा नहीं है, बता नहीं सकते, और उसकी पत्नी कुछ बता नहीं रही है, यही बता रही हार्ट अटैक आ गया, क्या आ गया भगवान जाने। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।